Good morning, class 7th. Dear students, this is the second class of chapter number 3, Charts in Excel 2016. My dear students, जैसा कि पहली क्लास में हम लोगों ने चार्ट्स के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज चार्ट एंड फीचर्स ऑफ चार्ट, तो डिफरेंट थिंग्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग और कंपोनेंट्स भी पढ़ा था हम लोगों ने, यानी चार्ट कंपोनेंट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट आप लोगों ने पढ़ा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज का जो टॉपिक है आप लोगों का टाइप्स ऑफ चार्ट, यानी एक्सेल में जो डिफरेंट टाइप्स के जो चार्ट हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन द एक्सेल देयर आर 10 टाइप्स ऑफ चार्ट। तो जो चार्ट होता है इसमें कितने टाइप का होता है? 10 टाइप का होता है। सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे पहला है आपका कॉलम चार्ट। द फर्स्ट चार्ट नेम इज कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट का क्या वर्क होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ चार्ट। दिस टाइप ऑफ चार्ट शोज डेटा चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और डिफाइंस कंपेरिजंस अमंग आइटम्स। तो जो कॉलम चार्ट होता है इसमें सिंपली होता क्या है, जैसे ये सिंपल एक चार्ट है तो इसमें ऐसे क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स बने होते हैं। ये जो होते हैं ये डेटा को, यानी जो भी आप आइटम सेलेक्ट आपने किया है उसको ये शो करते हैं। तो इसमें क्या होता है? डेटा का कंपेरिजन होता है। सपोज दैट आपने कोई, क्योंकि चार्ट जो वर्क करेगा वो किसी डेटा पे ही वर्क करेगा। डेटा लाइक जैसे किसी कंपनी का डेटा है, उसके जो शेयर्स होते हैं वो ईयर वाइज जो डिफरेंस होते हैं। सपोज दैट ये कंपनी का डेटा है और ये 2012, 13, 14, 15 एंड सो ऑन ऐसे चल रहा है। तो 2012 में इसका डेटा इतने परसेंटेज का लोअर हुआ था, फिर ये अपर हुआ था। तो इस तरह से जो उसका परसेंटेज है बढ़ने का और घटने का वो आप कॉलम चार्ट में शो कर रहे हो। और इवन कॉलम चार्ट ही नहीं, जितने टाइप्स के आपके चार्ट्स हैं वो किस पे वर्क करते हैं? किसी डेटा पे। क्यों? क्योंकि इसका जो चार्ट का डिफिनीशन हमने आपको बताया था कि चार्ट्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी किसी भी डेटा का क्या होते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। और जितने भी टाइप्स के चार्ट्स हैं आपके, उनका वर्क क्या होता है? डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। सिर्फ उनका जो लुक होता है वो चेंज हो सकता है, बाकी वर्क जो है वो डेटा को रिप्रेजेंट करना ही होता है सारे चार्ट्स का। तो अब जैसे ये कॉलम चार्ट है तो ये कॉलम के फॉर्म में आपको डेटा को शो करेगा। और इसी के अपोजिट जस्ट आपका होता है बार चार्ट। तो बार चार्ट का वर्क क्या होता है? It displays the data in the form of rectangular bars. A bar chart illustrates comparisons between individual items. तो बार चार्ट जो होता है वो जस्ट अपोजिट आपके कॉलम चार्ट होता है। ये किसी भी डेटा को किस फॉर्म में, यानी बार जो स्लाइसेस होते हैं उसके फॉर्म में शो करता है। और जो डेटा होते हैं, इंडिविजुअल जो आइटम्स होते हैं उनके बीच कंपेरिजन का ग्राफिक दिखाता है। नेक्स्ट जो आपका चार्ट है वो पाई चार्ट है। तो पाई चार्ट का क्या होता है? इट शोज द पार्ट्स ऑफ द होल आइटम्स दैट मेक अप अ डेटा सीरीज टू द सम ऑफ द आइटम्स। यानी पाई चार्ट में क्या होता है? पाई चार्ट लाइक सर्किल के फॉर्म में होता है, इस टाइप का। आपको बुक में आप देखोगे जहाँ पे पाई चार्ट का एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे आपको इस तरह का एक सर्किल दिखेगा और ये ऐसे अलग अलग पार्टीशंस होंगे। इसमें आपका डेटा शो होगा अलग अलग कलर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको डेटा ये शो करता है पाई चार्ट में। अब आपके डेटा पे डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का डेटा है और उस तरह से ये पाई चार्ट आपका बनकर के आएगा। नेक्स्ट होता है आपका एरिया चार्ट। एरिया चार्ट में क्या होता है? इट इज लाइक अ लाइन चार्ट एक्सेप्ट दैट द एरिया बिलो द प्लॉट लाइन इज सॉलिड। दैट मीन्स एरिया चार्ट जो होता है वो एज इट इज लाइन चार्ट से मिलता जुलता होता है। और इसमें जो एरिया होता है उसका वो क्या होता है? एक सॉलिड लाइंस में, सॉलिड फॉर्म में क्या होता है? चार्ट पे प्लॉटेड होता है। तो ये आपका एरिया चार्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी 4 चार्ट्स को आप देखा आपने, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट और एरिया चार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट चार्ट पर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चार्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है लाइन चार्ट। द फिफ्थ वन इज लाइन चार्ट।
तो लाइन चार्ट में क्या होता है, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ चार्ट एंड यूज फॉर प्लॉटिंग द डेटा इन ग्राफिकली. अ लाइन चार्ट शोज ट्रेंड्स in data at equal intervals. It is helpful for depicting the change in a value over period of time. यानी लाइन चार्ट में क्या होता है कि जो डेटा होते हैं वो इक्वल इंटरवल्स में शो होते हैं और हेल्पफुल होते हैं. किस लिए? डेटा का जो चेंज होता है, यानी एक पीरियड के बाद, एक टाइम के बाद जो आपका डेटा चेंजिंग होता है, उसके लिए ये क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं. तो लाइन चार्ट किसके हेल्प में शो होता है, विद द हेल्प ऑफ लाइन में शो होता है. नेक्स्ट आपका है एक्स वाई स्कैटर चार्ट. यानी एन एक्स वाई चार्ट शोज द रिलेशनशिप among the numeric values in several data series as one series of xy coordinates. यानी xy चार्ट का यूज क्या होता है, ये भी आपका यूज होता है डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए. लेकिन XY चार्ट में क्या होता है कि जो डेटा एमंग्स डेटा होते हैं वो रिलेशनशिप उनका जो होता है वो न्यूमेरिक वैल्यूज और सेवरल डेटा सीरीज में होता है. यानी न्यूमेरिक वैल्यूज का यूज करके इसका यूज किया जाता है और XY कोऑर्डिनेट के फॉर्म में. नेक्स्ट होता है आपका रडार चार्ट. रडार चार्ट क्या करता है, इट डिस्प्लेज द डेटा वैल्यूज एज पॉइंट्स कनेक्टेड बाय सम लाइंस इन अ ग्रिड नेट that resembles a spider net. यानी रडार चार्ट में क्या होता है, जो डेटा आपका शो होता है ना वो डिफरेंट समथिंग, जैसे ये पॉइंट्स हैं तो ये आपको, जैसे मान लीजिए आप कंपनी का शेयर का डेटा शो कर रहे हैं तो जैसे उसका अप और डाउन होता है, सिंपली दैट, जैसे यहाँ से इसका अप हुआ, फिर यहाँ के डाउन हुआ, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ. जैसे आप शेयर मार्केट्स में देते होंगे, शेयर मार्केट का जो डेटा शो करता है वो डिफरेंट ऐसे पॉइंट्स लाइन में आपका अप डाउन शो करता है, यानी इतना जो शेयर है अप हुआ है फिर डाउन हुआ है. तो रडार चार्ट आपका एज अ लुक जो होता है उसका सेम ऐसे ही होता है और वो अप एंड डाउन के फॉर्म में आपको वहां पे ग्रिड नेट के फॉर्म में शो करता है. तो ये होता है आपका रडार चार्ट. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चार्ट के बारे में देखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने आपको रडार चार्ट बताया, तो रडार चार्ट में जैसा कि आपने अप एंड डाउन के फॉर्म में देखा. और सेकेंड थिंग, रडार चार्ट जो है आपको, जैसे आपका पेंटागन या हेक्सागन होता है, पेंटागन लाइक दिस, यहाँ पे जैसे डेटा के सोर्स होते हैं, जैसे सपोज दैट इस तरह से यहाँ पे आपका ये, फिर यहाँ पॉइंट से निकल करके यहाँ पे, फिर आपका दूसरा इस तरह से भी आपका डेटा शो होता है. तो ये भी फॉर्म होता है आपका किसका, आपने देखा. तो आपका रडार चार्ट जो होता है इस फॉर्म में भी इसका जो फिगर होता है, जो चार्ट होता है, इस फॉर्म में भी शो होता है. तो इसको भी आप दे सकते हैं रडार चार्ट में. और सेकंड, हमने इसके पहले का हमने आपको बताया था कि अप एंड डाउन के फॉर्म में भी रडार चार्ट दिख सकता है. तो अलग अलग मेथड्स होते हैं जैसा आप क्रिएट करना चाहते हो. नेक्स्ट हम आएंगे स्टॉक चार्ट. जो 8th वन है स्टॉक चार्ट, तो इट डिस्प्लेज द मार्केट ट्रेंड गिवन बाय ओपनिंग प्राइस, बॉटम प्राइस, टॉप प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस. लाइक दैट, जैसा कि हमने आपको एग्जांपल अभी लिया कि एक शेयर मार्केट का, तो स्टॉक चार्ट आप क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे ये जो डेटा शो होता है स्टॉक चार्ट में, उसमें जैसे आपका कंपेरिजन करता है. जैसे ओपनिंग, कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का ओपनिंग प्राइस क्या है, फिर उसका बॉटम प्राइस यानी जो उसका घटा हुआ प्राइस है, फिर टॉप प्राइस यानी सबसे टॉप प्राइस क्या है, फिर क्लोजिंग जितने पे वो क्लोज हो रहा है, वो शेयर क्लोज हो रहा है, उसका क्लोजिंग प्राइस. तो इसका कंपेरिजन, इस पे ये चार्ट क्रिएट होता है. नेक्स्ट आपका है 9th वन इज कॉलम एंड लाइन चार्ट. जैसा कि कॉलम और लाइन चार्ट आप पहले पढ़ चुके हैं, तो ये जो टाइप है ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. यानी इसमें आप कॉलम भी यूज कर सकते, कॉलम भी आपका यूज होगा और लाइन भी यूज होगा. तो अ कॉलम एंड लाइन चार्ट is a combination of column and lines. Okay, तो कॉलम और लाइंस का ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है. नेक्स्ट वन 10th वन इज बबल चार्ट. व्हाट इज बबल चार्ट? तो बबल चार्ट जो होता है, इट कंपेयर्स अ सेट ऑफ 3 वैल्यूज एंड डिस्प्लेस 3 डायमेंशंस ऑफ डेटा. यानी बबल चार्ट में क्या होता है कि ये क्या होता है, सेट ऑफ 3 वैल्यूज, यानी जैसे 3 वैल्यूज आपने लिया, उसका प्राइस ले लिया, ठीक है, ईयर ले लिया आपने, और
जो उसका इंक्रीज हुआ है, जो उसका गेन हुआ है उस ईयर में, वो 3 हो गया आपका। तो 3 आपने सेट लिया। अब उस पर ये क्या करेगा, उस वैल्यूज को 3 डायमेंशन फॉर्म में, यानी 3D जिसको बोलते हैं, 3 डायमेंशन में, यानी दैट मीन्स 3D, यानी 3D फॉर्म में उसको क्या करेगा, शो करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके थे टाइप्स ऑफ चार्ट्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ चार्ट्स। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कितने टाइप्स के चार्ट्स होते हैं। देखिए, चार्ट का जो वर्क होता है वो सेम होता है, सबका काम वही है कि डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। अब उसका जो व्यू होगा वो इनमें डिफरेंट होगा, और अकॉर्डिंग टू द नीड आप जैसा क्रिएट करना चाहते हो उस टाइप के चार्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। कहाँ पे, एक्सेल एप्लीकेशन में। ओके, देन आई होप अच्छे से आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। और आज का जो आपका होमवर्क है, हम लोग होमवर्क पर आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो होमवर्क है, व्हाट इज द यूज ऑफ पाई चार्ट, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, डिफाइन कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट आपको डिफाइन करना है। थर्ड वन इज एक्सप्लेन बबल चार्ट, तो आपको बबल चार्ट एक्सप्लेन करना है। दिस इज योर होमवर्क। देन डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू।